नगर नाम का एक गांव था जहां टुनटुन अपने परिवार के साथ रहा करती थी। टुनटुन बहुत मोटी थी और उसी के पड़ोस में रहती थी चुनमुन, जो कि बहुत पतली थी। और उन दोनों का आपस में 36 का आंकड़ा था। दोनों अगर एक दूसरे को देख भी लेती तो आग बबूला हो जाती थी। गजब का है दिन देखो जरा, ये दीवानापन सोचो जरा। वाह क्या मौसम है आज, बाहर जाकर देखती हूँ। टुनटुन गाना गुनगुनाते हुए बाहर पहुंची, लेकिन घर से बाहर कदम रखते ही उसका मूड खराब हो गया, क्योंकि सामने ही बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ था। छी छी छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। ये कूड़ा यहाँ किसने फैलाया? मेरा अच्छा खासा दिन बर्बाद कर दिया। तभी उसकी नजर पड़ोस में अपने दरवाजे पर खड़ी चुनमुन पर पड़ी। क्यों रे, ये तूने ही किया है ना? किस जन्म का बदला ले रही है तू मुझसे? बुढ़ापे में सठिया गई है क्या? मैंने क्या किया है? मुझसे क्या बोल रही है? सुबह सुबह अपना मुंह मत दिखाया कर, पूरा दिन खराब हो जाता है। दिन तो तूने मेरा खराब किया है, ये कूड़ा मेरे दरवाजे पर फेंक कर। जैसी तेरी शक्ल वैसी तेरी अकल। ये हरकतें हैं तेरी। ये कूड़ा यहाँ से फटाफट समेट ले, वरना क्या कर लेगी तू? पहली बात, ये कूड़ा मैंने नहीं फेंका, और अगर फेंका भी होता तो तेरे इस तरह बात करने के बाद तो कभी ना उठाती। तू बहुत बड़ी वाली है, ये तो मुझे पता था, पर अब झूठी भी हो गई है। ये नहीं पता था। सफेद झूठ बोल रही है कि तूने ये कूड़ा ना फेंका। और कौन ये हरकत करेगा? हाँ। तभी एक औरत अपने बच्चे का कान पकड़कर लेकर आई। अरे अम्मा, मुझे माफ कर दो, ये मेरे बच्चे से मैंने कहा था कूड़ा फेंक कर आने को, इस पगले ने यहाँ फेंक दिया। मैं अभी समेट देती हूँ। सुन लिया मोटी, अगर जरा सी अपनी मोटी बुद्धि का इस्तेमाल करती तो इतनी बकवास न करती। अरे जा जा, माचिस की तीली से भी पतली औरत, जा अंदर जाके बैठ, हवा तेज चल रही है, कहीं उड़ ना जाए तू। भाग भाग। एक दिन चुनमुन का प्रिय मुर्गा, जिसका नाम चीकू था, गलती से टुनटुन के आंगन में चला गया। चुनमुन को जब पता चला तो वो गुस्से से लाल पीली होकर टुनटुन के घर पहुंची। ओ टुनटुन, मेरा चीकू कहाँ है? कौन चीकू? चीकू, वो जो तेरे सिर पर मंडराता है? नाटक मत बना, मेरा मुर्गा इधर आया था, जल्दी लौटा दे, नहीं तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। अरे तेरे उस मरियल मुर्गे को मैं क्यों छूंगी? वो टहल रहा था आंगन में, जा ले जा, पर अगर दोबारा आया तो पकाकर खा जाऊंगी। हाँ। तू मेरे मुर्गे को हाथ भी नहीं लगा सकती, मैं तेरा हाथ ना तोड़ दूंगी। उस समय तो चुनमुन अपना मुर्गा लेकर चली गई, लेकिन दूसरे दिन उसका मुर्गा फिर से गायब हो गया। अब वो सीधी टुनटुन के घर पहुंची। मेरा मुर्गा फिर से गायब है, सच सच बता दे, कहाँ छिपाया तूने? कहीं तूने उसे पका तो नहीं दिया? अरे वाह, क्या सोच है रे तेरी, लेकिन ये पकोड़े हैं, मुर्गा नहीं। हाँ। झूठी, मुर्गा चुरा कर ऐसे मासूम बन रही है। अरे तू खा के देख, पकोड़े ही हैं। अगर तेरे मुर्गे जैसा स्वाद आया तो तू मुझे जेल भिजवा देना, और नहीं आया तो मैं तुझे जेल भिजवा दूंगी, ठीक? तभी दोनों की बहुएं रीना और प्रिया वहाँ आ गईं। अरे माँ जी, आप यहाँ लड़ने क्यों आ गईं? ये मोटी मेरा मुर्गा मारकर खा रही है। नहीं नहीं, मेरी सास ऐसा नहीं कर सकती। अरे तो पागल है। माँ जी, आपका मुर्गा पीछे वाले खेत में टहल रहा है। चुनमुन, तेरे मुर्गे को शायद मैं माफ कर दूं, लेकिन अगर तू दोबारा मेरे घर में आई तो तुझे पकाकर खा जाऊंगी मैं। चल भाग यहाँ से। रीना चुनमुन को लेकर अपने घर आ गई। टुनटुन बैठी हुई थी।
तभी एक सब्जी वाले की आवाज आई। आलू ले लिया, मूली ले लिया, गोभी ले लिया। सब्जी वाले की आवाज सुनकर टुनटुन फौरन बाहर पहुंची। अरे आलू, मूली, गोभी सब बेच रहे हो, टमाटर नहीं है क्या? क्यों नहीं, बिल्कुल है, लेकिन बस थोड़े से बचे हैं। हाँ तो ला, टमाटर मुझे दे दे, आज आलू टमाटर की सब्जी बनवाऊंगी बहू से। सब्जी वाला टुनटुन को टमाटर देता उससे पहले ही चुनमुन वहाँ आ धमकी और बोली, अरे ओ सब्जी वाले, टमाटर मुझे दे, तेरी सबसे पुरानी ग्राहक हूँ मैं। पुरानी ग्राहक है तो क्या, टमाटर पहले मैंने चुने हैं। अरे तू क्या कहीं की सेठानी है जो एक चीज को चुन लिया तो वो तेरी हो गई? चल हट पीछे, टमाटर मैं लूंगी। तू हट जा पीछे, वरना इन्हीं टमाटरों से तेरा मुंह लाल कर दूंगी। अरे अम्मा, लड़ो मत, टमाटर थोड़ा ही है, आपस में बांट लो। बांटने को कह रहा है? पहले से इतने छोटे से टमाटर हैं, जरा से लेकर क्या चटनी बनवाऊंगी? दोनों की बहुएं भी आकर लड़ाई सुलझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन ये लड़ाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे आप लोग हमेशा लड़ती क्यों रहती हैं? टमाटर नहीं हो गए, सोना हो गया। तभी वहाँ एक औरत आई और चुपचाप टमाटर खरीद कर चली गई। अरे ये क्या हुआ? तेरे चक्कर में सब टमाटर चले गए, ना मुझे लेने दिए ना खुद ले पाई। अब क्या करेगी तू? मेरे पास तो टमाटर पहले से ही है, मैं तो बस तुझे तंग करने आई थी। और वैसे भी तू इतनी मोटी है और टमाटर खाएगी तो फूल जाएगी। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं बेटा, सबका दिन आता है। टुनटुन गुस्से से पैर पटकती हुई घर चली गई और चुनमुन अपनी जीत का जश्न मनाते हुए अपने घर चली गई। फिर गांव में एक दिन मिसेस सीनियर सिटीजन कंपटीशन की अनाउंसमेंट हुई। जैसे ही ये खबर टुनटुन और चुनमुन को मिली, दोनों के चेहरे खुशी से चमक उठे। दोनों ने तय कर लिया कि इस कंपटीशन में हिस्सा जरूर लेंगी। अरे वाह, अब इस गांव की असली रानी कौन है ये साबित करने का मौका आ गया है। रानी, तुझसे तो झाड़ू भी ज्यादा सुंदर लगती है। मैं जीतूंगी तो देखती रह। रामप्रसाद, जो हमेशा सबकी तारीफ करके अपना काम बनाता था, दोनों के पास बारी बारी गया। टुनटुन, तुम्हारा स्टाइल और पर्सनालिटी तो गजब का है। ये कंपटीशन तो तुम्हारा ही नाम है। हाँ, सही कहा रामप्रसाद तुमने। अब मैं जाकर अपनी तैयारी शुरू करती हूँ, वरना वो कल मुही माचिस की तीली मुझसे आगे निकल जाएगी। चुनमुन, तुम्हारी चाल ढाल तो मॉडल जैसी है भाई। बाकी तुम्हारे सामने बच्चे लगते हैं। सच कहा, मैं तो पहले से ही जानती थी कि ये कंपटीशन मेरे लिए ही बना है। वो मोटी भैंस पता नहीं इस कंपटीशन में क्यों आई है। चलो खैर, अच्छी बात है, सबका एंटरटेनमेंट हो जाएगा। दोनों अपने अपने घर जाकर तैयारी में जुट गईं। कंपटीशन की तैयारी के दौरान जब टुनटुन और चुनमुन का आमना सामना हुआ तो एक दूसरे पर वो ताने कसने लगीं। टुनटुन, साड़ी पहनकर तैयार तो हो जाना, पर ध्यान रखना स्टेज टूट ना जाए। और तू जब रैंप वॉक करेगी तो कहीं हवा में मत उड़ जाना, स्टेज पर जंजीर से बांध कर रखूंगी तुझे। तो स्टेज तक पहुंच भी पाएगी या कुर्सी पर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगानी पड़ेगी? बस अब ये कंपटीशन ही बताएगा कि असली महारानी कौन है। दोनों के बीच लड़ाई का मजाक पूरा गांव देखने लगा। गांव वालों को अब इस कंपटीशन का बेसब्री से इंतजार था। टुनटुन ने कंपटीशन की तैयारी के लिए एक प्रसिद्ध ट्रेनर को बुलाया। ट्रेनर जैसे ही पहुंचा, पता चला कि चुनमुन ने भी उसी को बुलाया था। आइए आइए ट्रेनर साहब। अरे ट्रेनर साहब आइए, मैंने बुलाया था आपको।
चुप कर सुकड़ी कहीं की, मैंने बुलाया है। आइए ट्रेनर साहब। ओए मोटी, तू कुछ भी कर ले, तेरी चमड़ी पर कोई फर्क ना पड़े। मुझे ट्रेनिंग करने दे। अरे ये तो मेरे घर आया है, पहले मुझे सिखाएगा। क्या बकवास है, मैंने इसे पहले बुलाया था, ये पहले मेरे घर आएगा। अम्मा, आप दोनों झगड़ना बंद करो, मैं खुद ही चला जाता हूँ। ट्रेनर वहां से भाग खड़ा हुआ। वैसे भी तू कितनी भी ट्रेनिंग कर ले, रहेगी सड़ी हुई। हाँ, और तू कितनी भी डाइटिंग कर ले, मोटी तो रहेगी ही। देख लेना, जीतूंगी मैं ही। सपने देख ले, जब मैं जीतूंगी तो तू अपने बाल नोचेगी। गांव वाले उनकी लड़ाइयां देख देख कर पक चुके थे। उन लोगों ने दोनों की बहुओं से पूछा कि दोनों इतना क्यों लड़ती हैं। अरे बहू, ये टुनटुन और चुनमुन हमेशा क्यों लड़ती रहती हैं? अरे पहले ये दोनों सबसे अच्छी दोस्त थीं। हाँ, लेकिन फिर इन्हें एक आदमी से प्यार हो गया। एक ही आदमी? कौन था वो? ये तो हमें भी नहीं पता, बस इतना पता है कि उसी के कारण इनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। ये तो बहुत बुरा हुआ, अब वो आदमी पता नहीं कहाँ मौज कर रहा होगा। गांव वालों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। अब सबको ये जानने की उत्सुकता थी कि वो आदमी कौन था। फिलहाल कंपटीशन का दिन आ गया। स्टेज पर रंग बिरंगी सजावट और मजेदार माहौल था। लोग प्रतियोगियों की रैंप वॉक देखकर खूब हंसी ठिठोली कर रहे थे। और अब हमारी अगली प्रतिभागी है चुनमुन। चुनमुन स्टेज पर जाने ही वाली थी कि अचानक उसकी सैंडल टूट गई। वो परेशान होकर बाकी पार्टिसिपेंट से सैंडल मांगने लगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। अरे बहन, अपनी चप्पल दे दे, मेरी रैंप वॉक खराब हो जाएगी। नहीं दे सकती, मेरी खुद की जरूरत है, तुम तोड़ दोगी। अरे तू बिना सैंडल के चली जा चुनमुन, वैसे भी तेरे जैसी शक्ल है तो जीतने तो वाली नहीं है। चुनमुन रोने लगी। तभी टुनटुन उसके पास आई। और अब हमारी अगली प्रतिभागी है चुनमुन। ले चुनमुन, मेरी चप्पल पहन ले। तू मुझे चप्पल दे रही है अपनी? हाँ, अब एक भिखमंगी की मदद मेरी जैसी दयालु औरत ना करेगी तो कौन करेगा? उस समय चुनमुन के पास जवाब देने का समय नहीं था। वो फौरन सैंडल पहनकर रैंप वॉक करने चली गई। चुनमुन ने आत्मविश्वास के साथ रैंप वॉक की। इसके बाद टुनटुन ने भी अपनी बारी पर शानदार प्रदर्शन किया। आखिर में एंकर ने कंपटीशन का रिजल्ट अनाउंस किया। और हमारी मिसेस सीनियर सिटीजन है मैं हमारी मिसेस सीनियर सिटीजन है चुनमुन। चुनमुन अपना नाम सुनकर खुशी से रोने लगी। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। बधाई हो चुनमुन, तुमने सच में अच्छा किया। मैं ये तुम्हारी वजह से ही तो जीती हूँ। अगर तुमने अपनी सैंडल मुझे ना दी होती तो मैं तो रैंप वॉक ही ना कर पाती। पर तुमने मेरी मदद क्यों की? क्योंकि कभी तू मेरी दोस्त थी और आज भी कहीं ना कहीं मैं तुझे अपनी दोस्त मानती हूँ। सच में लीला, तुम मुझे दोस्त मानती हो, इसलिए तुमने ये किया। हारने का थोड़ा बुरा तो लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। कभी कभी इंसान को अपनी नफरत और दुश्मनी एक तरफ रखकर कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे वो कम से कम अपने आप से नजर तो मिला पाए। ये सुनकर सबने खूब तालियां बजाईं और टुनटुन की भरपूर तारीफ करी। हम तो अम्मा को बहुत बड़ा वाला समझते थे यार, पर ये तो बहुत अच्छी निकली है। लेकिन इसी बीच चुनमुन और टुनटुन ने सालों पुरानी बातों का सामना करने का फैसला किया। लेकिन एक बात बता, जब मैं राम प्रसाद को पसंद करती थी तो तू बीच में क्यों आई? मैं कहाँ बीच में आई? उसने तो मुझसे जीने मरने के वादे किए थे। क्या? तुझसे भी? जीने मरने के वादे तो उसने मुझसे भी किए थे। गांव वाले ये सुनकर हैरान रह गए कि वो आदमी राम प्रसाद था जिसके चक्कर में ये दोनों लड़ बैठी। तभी राम प्रसाद वहाँ से भागने लगा, लेकिन टुनटुन और चुनमुन ने उसे पकड़ लिया। मुझे माफ कर दो, जवानी में मुझसे गलती हो गई थी। तेरी जवानी की गलती को हम दोनों ने इतने सालों तक भुगता। अब तू अपनी जवानी की गलती का खामियाजा बुढ़ापे में भुगतेगा। हाँ। ये कहकर दोनों ने राम प्रसाद की जमकर पिटाई कर दी। आई, ओई,
गांव वाले ये दृश्य देखकर खूब हंसे।